हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस नाटक जिसका नाम है हीट। यानी कि इस वीडियो में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहला सबसे पहले पढ़ेंगे हीट क्या होता है, फिर हीट एंड टेम्परेचर, फिर इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इफेक्ट दो तरीके से होता है, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। उस दोनों को भी पढ़ेंगे। और लास्ट में मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हीट क्या होता है। हम लोग तो सेंस करते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी चीज गर्म है, क्या है, गर्म है या ठंडा है। हीट का मतलब क्या है? इट गिव्स द सेंसेशन of hotness and coldness। जो हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंस दे उसको क्या बोलेंगे? हीट। और उसके बाद हीट को मेजर कैसे करेंगे? हीट को मेजर जिससे करते हैं उसका क्या नाम है? जैसे कि हम लोग चावल को मेजर करते हैं, गेहूं को मेजर करते हैं किस चीज में? केजी में। उसी तरह हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर में। हीट को मेजर किया किस में जाता है? डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। और ये जो है इसको क्या कहता है? कितना डिग्री इसका टेम्परेचर, ये क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ। इसका जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। और उसको जो मेजर किस चीज में करेंगे? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके बाद हम लोग हीट एंड टेम्परेचर तो समझ गए, हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट को, हीट को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि हीट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो दो तरह से होता है, पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज भी तीन तरीके से होते हैं। पहला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा है चेंज इन स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को चेंज करना, बल्कि यहाँ पर फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वही फॉर्म है। यहाँ पर स्टेट का मतलब फॉर्म। और उस तीसरा है थर्मल एक्सपेंशन। इस तीन तरीके से होता है। हम लोग तो समझते हैं कि कोई भी चीज को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम, कोई भी चीज अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? वो उसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, यानी कि वो ज्यादा गर्म होगा। उसके बाद चेंज इन स्टेट। और जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए बर्फ का। बर्फ को क्या होगा? जब उसको ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा, उसका स्टेट में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिर आयरन ले लेते हैं। आयरन से अगर कोई चीज बनाना रहता है तो क्या करते हैं? पहले इसको पिघलाते हैं। पिघलाने से क्या होता है? इसको गर्म करने से ये मेल्ट होता है, और मेल्ट से क्या बन जाता है? इसका लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को फिर जैसा शेप देना रहता है दे देते हैं सब। इस तरह से उसका क्या हुआ? स्टेट में चेंज हुआ, यानी कि उसके फॉर्म में चेंज हुआ। इसका थर्मल एक्सपेंशन। पहले के जमाने में क्या होती थी? बैलगाड़ी जो होती थी उसमें क्या, उसके जो चक्का होते थे वो लकड़ी का होता था। लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे? उसमें लोहा का भी एक ऊपर का आउटमोस्ट लेयर डाल देते थे। लेकिन उसको सेट करेंगे तो फिर अगर उसको गर्म करके सेट करेंगे तो क्या होगा? वो फिर से ढीला हो जाएगा उसमें। तो क्या करते थे? उसको गर्म करते थे पहले रिंग को, फिर उसमें लगा देते थे, फिट हो जाता था। और फिर जब वो ठंडा होता था क्या होता था? वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि हल्का सा छोटा होता था, हल्का सा। और फिर क्या होता था? उसमें वो फिक्स हो जाता था, सेट हो जाता था उसमें, जिसके कारण क्या होता था? निकलता भी नहीं था। इसके बाद है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है? जैसे कि एग्जांपल ले लिए, पोटेशियम क्लोरेट और अलोंग विथ मैग्नीज ऑक्साइड, इस सब कुछ अगर रिएक्ट करेंगे, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनेगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, इस तीनों को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या होगा? बन जाएगा ऑक्सीजन बनेगा। इसमें भी इसका केमिकल इफेक्ट भी हुआ।
इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना हीट है और कितना कोल्ड है वो। तो इसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर एक डिवाइस है। थर्मोमीटर को क्या होता है, थर्मोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। इसका है थर्मोमीटर दो तरीके के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रीडिंग होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इसके बीच में कितना भी टेम्परेचर रहेगा अगर मेजर करना है तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम सब समझ सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जो क्लिनिक में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है पेशेंट को इलाज करने के लिए। इसका बाद है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी यानी कि जो लैब में यूज होता है, उसका रीडिंग स्केल कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें 20 डिग्री सेल्सियस इससे ज्यादा है। तो क्योंकि इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें जो है लैब में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसका बहुत कम होता है टेम्परेचर, बहुत का ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका स्केल रहता है। इसके बाद हम लोग कुछ रिवाइजन कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में अगर उसको बोले तो कितना रहेगा 72 डिग्री फॉरेनहाइट। उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हम लोग का नॉर्मल जब हम लोग को फीवर नहीं रहेगा तब कितना टेम्परेचर रहेगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में बोले तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बाद फॉरेनहाइट को निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है 9 इंटू सेल्सियस बाय 5 प्लस 32, यानी कि सेल्सियस अगर हम लोग ले लिए 100 तो कितना रहेगा 9 इंटू 100 बाय 5 प्लस 32, कितना 18 प्लस 32 प्लस करेंगे कितना होगा 202 डिग्री फॉरेनहाइट निकल गया। हम लोग फॉरेनहाइट निकालने का फॉर्मूला समझ गए। इसके बाद कुछ ऐसे इंसान के बारे में देख लेते हैं जिसको टेम्परेचर जानना क्यों जरूरी रहता है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, लेट अस रिवाइज, यानी कि हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो डॉक्टर को टेम्परेचर का जरूरत क्यों है, टेम्परेचर पता क्यों करते हैं वो लोग, टू ट्रीट द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर पता चलेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि उसको बुखार है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से उसको दवाई देंगे। उसके बाद है फार्मर, किसान को जरूरत रहता है ताकि वो क्या कर सके, टू ग्रो क्रॉप्स, उसको टेम्परेचर पता चलेगा तभी तो वो सही क्रॉप्स डाल पाएगा। उसके बाद सही टाइम पर डाल पाएगा। उसके बाद वेदर रिपोर्टर, यानी कि जो वेदर का रिपोर्ट करता है, यानी कि इसको क्या चाहिए, टू रिपोर्ट द पब्लिक, ताकि वो जो टेम्परेचर है किसी जगह का उसको किसको बता सके, पब्लिक को बता सके वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद कुक, यानी कि जो रसोई होती है, जो खाना बनाते हैं, उसको की जरूरत होता है ताकि वो सही डिश बना सके और क्या कर सके, वो सही टाइम पर सारा मसाला डाल सके, वो जिससे क्या हो टेस्टी खाना बने। उसका टूरिस्ट, क्योंकि अगर कोई कोल्डर रेंज में रहने वाला आदमी है तो अगर वो कहीं घूमने आया तो उसको कब कहना चाहेगा, वो जब यहाँ पर क्या रहे, कोल्ड रहे, तभी तो उसको सही लगेगा। क्योंकि अगर वो गर्मी के मौसम में आएगा तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, इसीलिए टूरिस्ट को भी बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, टेम्परेचर जानना जरूरी है। तो हम लोग का वीडियो यहाँ पर खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।